ऐसे सांसदों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है जिन पर गंभीर अपराध करने के आरोप हैं। साल दर साल जब भी चुनाव होते हैं तो यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनावों में पिछले लोकसभा की तुलना में आपराधिक छवि के सांसदों माननीयों की संख्या बढ़ जाती है। पिछली लोकसभा में जो माननीय चुनकर आए थे और उन पर आपराधिक आरोप थे, हर 5 साल बाद उनकी संख्या बढ़ती रही है। 17th लोकसभा में 43% आपराधिक छवि के लोग चुने गए थे। वो कहते हैं अपराधी मत कहिए, आपराधिक छवि के लोग कहिए, क्योंकि अभी हम पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहद घटिया है, लोगों को वर्षों तक सज़ा नहीं दे पाता। फिलहाल आपराधिक छवि के ही सही, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध करने के भी आरोप हैं। 17th लोकसभा में ऐसे माननीयों की संख्या, ऐसे सांसदों की संख्या 43% थी, और ये 18th लोकसभा जिसका रिजल्ट 4 जून 2024 को आ गया है, ऐसे सांसदों की संख्या बढ़ करके 46% हो चुकी है। 4%, यानी 50% पहुंचने से बस केवल 4% कम रह गई है। इनमें भी जो जघन्य अपराध करने वाले, हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 31% है, यानी 543 सीटों में से 251 ऐसे सांसद चुनकर आए हैं जिन पर गंभीर अपराध करने के आरोप, जिन पर अपराध करने के आरोप है, और 170 ऐसे सांसद हैं जिन पर हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध करने के आरोप हैं। और अब तो हद हो गई। हद इसलिए हो गई क्योंकि पंजाब की खडूर साहब और जम्मू कश्मीर के बारामूला से 2 ऐसे व्यक्ति चुनकर आ गए जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का जिन पर आरोप है। कश्मीर से जो व्यक्ति चुना गया, अब्दुल रशीद, उसके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है और वो जेल में बंद है। खडूर साहब से जो व्यक्ति चुना गया वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला है, अमृतपाल सिंह, और वो जेल में बंद रह करके चुनाव जीत गया। ये दोनों जेल में बंद रह करके चुनाव जीत गए। बड़े सारे यक्ष प्रश्न खड़े होते हैं हमारे इस लीगल और इलेक्टोरल सिस्टम पर। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता चुनाव में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी विडंबना है। जाहिर सी बात है कि इस द्वंद्व को समाप्त करने की आवश्यकता है। संसद को कानून बनाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में संशोधन करना चाहिए, और ऐसे प्रावधान जोड़े जाने चाहिए जिससे कि जब जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं दे सकता तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा जो दुखद बात है, वो दुखद बात यह है कि ये दोनों और इस तरीके के जितने भी माननीय सांसद, अपराधी छवि के सांसद हैं, वो भारी बहुमत से जीत कर पहुंचे हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि भारतीय जनमानस आपराधिक छवि के लोगों को वोट देने के लिए बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा है। ये बेहद गलत दिशा है जिस दिशा में हमारा लोकतंत्र जा रहा है। यह लोगों के बीच अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी कमी है कि वे इस बात को पहचानने में भूल कर रहे हैं कि उन्हें किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। अगर आप एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को, एक दबंग व्यक्ति को, एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति को, गंभीर अपराध करने वाले को अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो आपके जनप्रतिनिधि के रूप में काम कैसे करेगा? अपराध करना तो उसका पेशा है, अपराध करना तो उसका शौक है, और आप उसे अपना एक जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हालांकि ये सारी बातें आदर्शात्मक है, क्योंकि जवाबदेही का कोई न तो कानून है और न ही कोई किसी भी तरीके की जवाबदेही हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से निभा पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस गैप को भरने के लिए कानून तो बनाना ही पड़ेगा। प्रदेशों में जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये तो मैंने ओवरऑल डेटा बताया कि 46% चुने गए हैं। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां आपराधिक छवि के चुने जाने वाले लोगों की संख्या 50% से ज़्यादा है। झारखंड में 71% चुने गए सांसद आपराधिक छवि के लोग हैं। बिहार में 53% सांसद आपराधिक छवि के हैं। पश्चिम बंगाल में 52% सांसद आपराधिक छवि के हैं, और उत्तर प्रदेश में 50% सांसद आपराधिक छवि के चुने गए हैं। ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 50% से ज्यादा ऐसे सांसद प्रदेशों से चुनकर आ रहे हैं जिनके ऊपर अपराध करने के आरोप हैं और गंभीर अपराध करने के आरोप हैं। कैसे हमारे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क करेगा और कैसे हमारे देश में
कानून बनाने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था निर्मित की जाएगी, क्योंकि जब आपराधिक छवि के लोग बैठ करके संसद में चर्चा में हिस्सा लेंगे, मतदान में हिस्सा लेंगे, तो हम ये कैसे कल्पना करेंगे कि एक अच्छे शासन के लिए और एक गुणवत्तापूर्ण शासन के लिए बेहतर कानून बनाए जाएंगे और लागू किए जाएंगे। आज भी आज़ादी के 75 साल के बीत जाने के बाद भी ब्रिटिश कालीन कानूनों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो इररेलेवेंट हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो आज उपयोगी नहीं हैं, उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे संसद सदस्यों के बीच इस प्रकार की कोई समझ होगी? कदापि नहीं होगी, दूर दूर तक नहीं होगी। ये देश हित में नहीं, स्वार्थ हित में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जनता को तो समझना चाहिए, उन्हें तो कम से कम राष्ट्रहित और स्वार्थ की एक समझ होनी चाहिए। और कम से कम आप जिसे भी चुने, किसी भी दल के व्यक्ति को चुने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक फर्क जरूर पड़ता है कि आप आपराधिक छवि के लोगों को तो ना चुने। इतना तो इस देश का जनमानस कर सकता है। आपको जो दल पसंद है उस दल के प्रतिनिधि को चुनिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन कम से कम आपराधिक छवि के लोगों को तो चुनना बंद कर दीजिए। इतनी तो समझ कम से कम 75 साल के बाद आ जानी चाहिए। या देश को फिर अपराधियों का गुलाम बनाना चाहते हो सब लोग मिलकर? इतनी समझ की अपेक्षा तो कम से कम इस देश के जनमानस से की जा सकती है। लेकिन यह समझ भी न जाने कब आएगी। आज़ादी के बाद 75 सालों में तो आई नहीं, बल्कि ये समझ गिरती जा रही है, क्योंकि साल दर साल आपराधिक छवि के लोगों की संख्या संसद में निरंतर बढ़ती जा रही है। पिछले साल 43% था पिछली लोकसभा में, उससे पिछली लोकसभा में 33% था, इस लोकसभा में 46% हो गया है। चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन कीजिए और चिंता कीजिए, और कम से कम आपराधिक छवि के लोगों को चुनना बंद कीजिए।